नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन विषय के अंतर्गत हम चैप्टर 5 में मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें लास्ट सेशन में हमने कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एक्सक्यूज मी सीडीएमए टेक्नोलॉजी का अध्ययन किया था। आज के इस सेशन में हम जीपीआरएस सिस्टम का अध्ययन करेंगे। जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम क्या होता है, ये आज हम इस पर चर्चा करेंगे। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो जैसे कि हम बात करते हैं जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम, जीपीआरएस, इसका नाम अक्सर ही आपने मोबाइल यूज करते वक्त सुना होगा। तो जीपीआरएस इज अ 3G स्टेप टुवर्ड्स इंटरनेट एक्सेस। जब 2G टेक्नोलॉजी के बाद में जब हम 3G में एंटर हुए तो वहां पर हमने जीपीआरएस को यूज करना स्टार्ट किया। हमने जब मोबाइल कम्युनिकेशन का शुरू में जब इंट्रोडक्शन बताया था, उस समय भी हमने थोड़ा बहुत जीपीआरएस के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन किया था। तो ये जनरली इट्स अ इनिशियल स्टेप टुवर्ड्स दी 3G टेक्नोलॉजी। 3G टेक्नोलॉजी की तरफ हम जब बढ़े तो हमने वहां पर जीपीआरएस को यूज किया। जीपीआरएस इज ऑल्सो नोन एज जीएसएम आईपी, दैट इज अ ग्लोबल सिस्टम मोबाइल कम्युनिकेशन इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी जीपीआरएस जो जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम है, उसको दूसरा नाम हम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन इंटरनेट प्रोटोकॉल, जीएसएम आईपी बोलते हैं। ठीक है। एज इट कीप्स द यूजर ऑफ दिस सिस्टम ऑनलाइन अलाउ टू मेक वॉइस कॉल्स एंड एक्सेस इंटरनेट ऑन दी गो। यानी जो हम 2G सिस्टम में बात करते थे, तो हम 2G सिस्टम में अपनी कॉलिंग जो है वो कॉलिंग नेटवर्क के माध्यम से करते थे। ठीक है। लेकिन आज जो 3G में ये हमें फैसिलिटी मिली जीपीआरएस के माध्यम से कि हम जो भी कम्युनिकेशन है हमारा, चाहे वो वॉइस कम्युनिकेशन हो, उसको हम इंटरनेट के माध्यम से पूरा करते थे। इसीलिए आज आप देखते हो कि आज आप 3G या 4G टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, तो आपको वॉइस कॉल के लिए कोई अलग से प्लान की आवश्यकता नहीं पड़ती, अलग से कोई पैकेज की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो भी डेटा आप यूज कर रहे हैं उसी डेटा को यूज करते हुए आप वॉइस कॉल करते हैं, यानी इंटरनेट से करते हैं। तो केवल कॉल करने में जो आपका डेटा यूज होता है, केवल वही, उसी का आपको पे करना है, अलग से आपको कोई चार्ज पे नहीं करना। और इसके साथ साथ हम इसमें इंटरनेट को भी एक्सेस कर पाते हैं। तो इसीलिए हम इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं कि इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। इवन टीडीएमए यूजर्स बेनिफिट फ्रॉम दिस सिस्टम एज इट प्रोवाइड्स पैकेट रेडियो एक्सेस। और जो टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस जो यूजर्स थे, जैसे हमने कहा ना कि जो 2G टेक्नोलॉजी थी जिसमें आप टीडीएमए और एफडीएमए दोनों यूज करते थे, उसमें टीडीएमए वाले जो भी यूजर हैं उनको भी इसमें ये बेनिफिट है कि इसमें जो एक्सेस है वो पैकेट्स की फॉर्म में है। ठीक है। जो डेटा है, डेटा की फॉर्म में, एक पैकेट्स की फॉर्म में जो यूसेस हो रहा है इंटरनेट का। जीपीआरएस ऑल्सो परमिट द नेटवर्क ऑपरेटर टू एग्जीक्यूट एन इंटरनेट प्रोटोकॉल बेस्ड कोर आर्किटेक्चर फॉर इंटीग्रेटेड वॉइस एंड डेटा एप्लीकेशन दैट विल कंटिन्यू टू बी यूज्ड एंड एक्सप्लेन एक्सपेंडेड फॉर 3G सर्विसेज। यानी जीपीआरएस ने एक तरह से ये परमिशन दी इंटरनेट प्रोटोकॉल को यूज करने की। ठीक है। और उसका जो कोर आर्किटेक्चर था, जिसे इंटीग्रेटेड, जिसमें कि वॉइस और डेटा दोनों के लिए एक ही सर्विस को यूज करना, यानी डेटा सर्विस को यूज करना, ये हमें जीपीआरएस जो है ये हमें एक तरह से अनुमति प्रदान करता है, परमिट्स करता है। जीपीआरएस सुपरसीड्स दी वायर्ड कनेक्शन as this system has simplified access to the packet data network like the internet। यानी जीपीआरएस जो है एक तरह से इसने सुपरसीड किया वायर कनेक्शन को, जो तार से यूज करके जो कनेक्शन आप यूज करते थे उसको इसने एक तरह से सुपरसीड किया और एक सिंप्लीफाइड एक्सेस प्रोवाइड कराई टूवर्ड्स द पैकेट डेटा। ठीक है। जिसमें कि आप लाइक द इंटरनेट आप जैसे यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स डेटा। The packet radio principle is employed by GPRS to transport user data packets in a structured way between GSM mobile station and external packet data networks। यानी जो आपका पैकेट रेडियो प्रिंसिपल है, यानी जिस सिद्धांत के आधार पर हम पैकेट डेटा को पैकेट्स के रूप में भेजते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी पर, तो ये इज एम्प्लॉयड बाय द जीपीआरएस जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम टू ट्रांसपोर्ट यूजर डेटा पैकेट्स। यानी यूजर के डेटा को के पैकेट्स को ट्रांसमिट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस जीपीआरएस का एक तरह से डेवलपमेंट किया गया। और इट इज अ बेसिकली इन अ स्ट्रक्चर वे। ठीक है। बिटवीन जीएसएम मोबाइल स्टेशन एंड एक्सटर्नल पैकेट डेटा नेटवर्क। तो एक तरह से इन दोनों के बीच में जो आपका मोबाइल स्टेशन है, जीएसएम मोबाइल स्टेशन, और आपका जो एक्सटर्नल पैकेट डेटा नेटवर्क है, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन है बेसिकली।
द जीपीआरएस स्पेसिफिकेशंस आर रिटन बाय द यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, यानी जो जीपीआरएस के जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो इसके मानक हैं, स्टैंडर्ड हैं, वो यूरोपियन टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ETSI जिसे बोलते हैं, उसके द्वारा निर्धारित किए गए। द यूरोपियन काउंटर पार्ट ऑफ द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है, इट्स अ काउंटर पार्ट ऑफ द ANSI, ठीक है, इसके द्वारा ये जो जीपीआरएस के स्पेसिफाई किया गया, इसके स्पेसिफिकेशन डिजाइन किए गए। GPRS is a packet oriented mobile service on the 2G and 3G cellular communication system। तो जैसे हमने देखा था कि 2G में ही हमने GPRS, जब आपको हमने इंट्रोडक्शन टू 1G 2G 3G 4G 5G बताया था, उस समय हमने आपको GPRS बताया था। तो हमने बताया था कि 2G में जब GPRS का यूज होने लगा, जिसे हमने 2.5G और 2.75G की तरफ हम जाने लगे, तो एक तरह से दिस इज अ इनिशियल स्टेप टुवर्ड्स दी 3G, ठीक है, कि जब 2G में ही जब मॉडिफिकेशन हुआ और जीपीआरएस का यूज होने लगा, तो एक तरह से हम जीपीआरएस को 2G और 3G दोनों टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर मोबाइल इंटरनेट, MMS एंड अदर डेटा कम्युनिकेशन, यानी जो जीपीआरएस का प्रयोग है वो मोबाइल पर इंटरनेट यूज करने के लिए, मल्टीमीडिया मैसेजेस के लिए और अदर किसी भी तरह के डेटा कम्युनिकेशन के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। इन थियरी द स्पीड लिमिट ऑफ जीपीआरएस इज 115 kbps, बट इट्स इन मोस्ट नेटवर्क इट इज अराउंड 35 kbps, यानी थियोरटिकली बात करें तो 115 kbps की स्पीड हमें इसमें मिलती है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करते हैं तो ये लगभग 35 kbps तक की स्पीड हमें एक्चुअल में मिलती है इसमें। Informally, GPRS is also called 2.5G. The speed of GPRS is 115 kbps compared with current GSM सिस्टम 9.6 kbps। जो हमारा GSM सिस्टम था जिसमें हमें 9.6 kbps और 10 kbps की स्पीड मिलती थी, उसके कंपैरिजन में GPRS में हमको 115 kbps की स्पीड मिलती है, और इसको हम 2.5G यानी 2.5 जनरेशन का नाम दिया गया था इसे। अगर आपको याद हो, जब हमने इनिशियल आपको इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट जनरेशन कराया था, उस समय इसको बताया था। It supports a wide range of bandwidth. It is an efficient use of limited bandwidth and is particularly suited for sending and receiving small burst of data। ठीक है, तो ये एक तो जीपीआरएस जो एक वाइड रेंज को, या आपकी जो बैंडविड्थ की जो रेंज है वो वाइड रेंज को सपोर्ट करता है, और इट इज एन इफिशिएंट यूज ऑफ लिमिटेड बैंडविड्थ, और एक लिमिटेड बैंडविड्थ का एक कुशल प्रयोग करता है एंड इज पर्टिकुलरली सूटेड फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग स्मॉल बस्ट ऑफ डेटा। और इसका जो प्रयोग है मेनली बस्ट ऑफ डेटा के लिए, यानी डेटा के पैकेट्स के फॉर्म में इसको, यानी एक कंटिन्यूस डेटा ना होकर पैकेट्स की फॉर्म में डेटा जो है वो ट्रांसमिट करता है, सच एज ईमेल, वेब ब्राउजिंग एज वेल एज लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। जैसे आप देखते हैं ईमेल आप करते हैं, तो ईमेल में क्या है, आपने कुछ टेक्स्ट लिखा, कुछ डेटा हुआ, और देन यू जस्ट सेंड इट। तो सेंड, तो ईमेल में क्या है, इट्स सिंपली अ बस्ट ऑफ डेटा, एक पैकेट डेटा का है जो कि आपके ईमेल की फॉर्म में ट्रांसफर होता है, ठीक है। या कोई आप वेब ब्राउजिंग करते हैं, तो वेब ब्राउजिंग जैसे ही आप करते हैं तो कोई ना कोई डेटा आप डाउनलोड करते हैं एक तरह से अपने सिस्टम में, सर्वर से, तो वो एक पैकेट की फॉर्म में आपके पास डेटा होता है। तो दिस इज दी बेसिकली जीपीआरएस, जिसमें पैकेट्स की फॉर्म में आपको डेटा मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी जीपीआरएस। नाउ वी कम्स ऑन दी व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ दी जीपीआरएस। जीपीआरएस की विशेषताएं क्या हैं? सो रिमूव्स द डायल अप प्रोसेस, मेकिंग एप्लीकेशंस ओनली वन क्लिक अवे, यानी जो डायल अप प्रोसेस होता था, ठीक है, डायल अप प्रोसेस को इसने खत्म किया, और आपको एक सिंगल क्लिक पे यू विल कनेक्ट विद द इंटरनेट। आज आप क्या करते हैं, आप सिंपली अपने मोबाइल में एक क्लिक करते हैं और यू जस्ट कनेक्ट टू द इंटरनेट, ठीक है। लेकिन आज से अगर हम मतलब लगभग आपसे 10-15 साल पहले की अगर बात करें, 1 डिके और 2 डिके पहले की बात करें, तो उस समय डायल अप कनेक्शन होता था। you need to put the telephone cable into your computers, then dialing process is there, तो डायल अप होता था, वहां पर लिंक एक स्टैब्लिश होता था, तो दैट इट विल टेक अ टाइम, ठीक है। लेकिन आज के कनेक्शन में ऐसा नहीं होता, यू जस्ट अवे फ्रॉम दी सिंगल क्लिक, आपको एक सिंगल क्लिक करना है, उसके बाद आप इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं। अपग्रेडेड टू एग्जिस्टिंग सिस्टम, आप जो सिस्टम है उसको एग्जिस्टिंग सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हैं। ऑपरेटर्स डू नॉट हैव टू रिप्लेस देयर इक्विपमेंट्स, और जो ऑपरेटर्स हैं उनको अपने इक्विपमेंट को रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं, यानी आपका जो 2G सिस्टम था जिसमें जीपीआरएस नहीं था, जीएसएम नॉर्मल सिस्टम था, अगर हमें उस जीएसएम सिस्टम को जीपीआरएस यूज करना है तो देयर इज नो नीड टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग सिस्टम। जो सिस्टम पहले से है उसको हमें बदलने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमें उसे अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, ठीक है। उसको अपग्रेड करना है एग्जिस्टिंग सिस्टम को। ऑपरेटर डू नॉट हैव टू रिप्लेस देयर इक्विपमेंट, रादर जीपीआरएस इज एडेड ऑन टॉप ऑफ द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आपका जो जीपीआरएस टेक्नोलॉजी है वो आपके एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में ही एडअप हो जाती है, आपको अपने सिस्टम को रिप्लेस करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है।
एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ऑफ फ्यूचर 3G सिस्टम, यानी ये 3G सिस्टम जो भविष्य का 3G सिस्टम है उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। दैट मींस इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द 3G सिस्टम। दैट इज जीपीआरएस इज द पैकेट डेटा कोर नेटवर्क फॉर 3G सिस्टम एज एंड WCDMA। जो 3G सिस्टम में आपने एज और WCDMA, ये भी हमने आपको थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन दिया था। तो एज और WCDMA है उस सिस्टम के लिए पैकेट डेटा कोर जो है एक नेटवर्क जो है उसके लिए कार्य करता है, पैकेट डेटा का काम करता है। ओपन आर्किटेक्चर है इसका। दिस इज अनदर फीचर्स। इंटीग्रेटेड टेलीफोनी एंड इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, यानी दोनों फैसिलिटीज आपको मिल रही है, टेलीफोनी वॉइस कम्युनिकेशन एज वेल एज डेटा कम्युनिकेशन। कंसिस्टेंट आईपी सर्विसेज, ठीक है, यानी कि आपको जो आईपी सर्विसेज इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्विसेज हैं वो भी आपकी कंसिस्टेंट हैं। सेम इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिफरेंट एयर इंटरफेस, ठीक है, यानी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेम है बट आपका केवल इंटरफेस चेंज हो रहा है, एयर इंटरफेस, ठीक है, डिफरेंट एयर इंटरफेसेस आपके हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सेम है। अब नाउ वी कम्स ऑन द एडवांटेज ऑफ जीपीआरएस। जीपीआरएस की लाभ क्या क्या हैं? तो सबसे पहले तो हायर डेटा रेट, क्योंकि जो हमें पहले 10 केबीपीएस पर डेटा हमें मिलता था 2G के अंदर, मतलब जीएसएम के अंदर, वही डेटा स्पीड हमारी 115 केबीपीएस की डेटा स्पीड हमें इसमें मिल जाती है। तो जीपीआरएस बेनिफिट्स द यूजर इन मैनी वेज, वन ऑफ विच इज हायर डेटा रेट्स इन टर्म्स ऑफ शॉर्टर एक्सेस टाइम, ठीक है। जीपीआरएस यानी कि हमें बेनिफिट करता है यूजर्स को इन मैनी वेज, बहुत तरीके से, वन ऑफ विच इज हायर डेटा रेट। दूसरा क्या है, एक तो उसमें से आपको स्पीड जो है, डेटा स्पीड वो काफी ज्यादा मिलती है और बहुत शॉर्टर टाइम में। इजी बिलिंग, GPRS packet transmission offers a more user friendly billing than the offered by circuit switched service। जो सर्किट बेस्ड स्विचिंग सिस्टम होता था उसमें जो आपका बिलिंग होता था उसकी अपेक्षा इसकी बिलिंग जो है बहुत आसान है, क्योंकि इसकी बिलिंग जो है वो डेटा बेस है, डेटा कितना डेटा आप यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप पेमेंट कर रहे हैं। पहले ही होता था कि आप कॉल करते थे, कॉल करने के बाद आपने कितनी देर तक बात करी, पर मिनट कॉल चार्जेस होते थे, उसके अकॉर्डिंग आपका एक बिल कैलकुलेट होता था, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है, ये इसका बिलिंग बहुत इजी है, ठीक है। इन सर्किट स्विच सर्विसेज बिलिंग इज बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द कनेक्शन, ठीक है। जो सर्किट स्विचिंग सिस्टम होता था, सर्विसेज होती थी, उसमें जो बिलिंग थी आपकी वो आपकी कॉल ड्यूरेशन और जो कनेक्शन का ड्यूरेशन था उस पर निर्भर करती थी। आपने मान लो किसी ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को कॉल किया, तो ए ने बी व्यक्ति से कॉल जब किया तो कितने समय तक उसने कॉल किया, आपका जो बिलिंग है वो इस पर डिपेंड करता था, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपका जो बिलिंग है वो डेटा पर डिपेंड करता है। द यूजर कैन बी ऑनलाइन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बट विल बी बिल्ड बाइज्ड ऑन द ट्रांसमिटेड डेटा वॉल्यूम, ठीक है। आप इंटरनेट पर लॉन्ग टाइम तक बने रह सकते हैं, लेकिन उस दौरान अगर आपने डेटा जो यूज किया है वो अगर कम है तो आप उस डेटा वॉल्यूम के अकॉर्डिंग पे करते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता था। अगर आपका सर्किट स्विच सर्विसेज होती तो अगर आप इंटरनेट सुबह से लेकर शाम तक अगर अपने मोबाइल में ऑन रख रहे हैं तो कितने घंटे तक आपने इंटरनेट यूज किया उसके हिसाब से अगर आप पे पेमेंट लगता तो आपको काफी सारा पैसा जो है वो बिलिंग में देना पड़ता। लेकिन पैकेट के फॉर्म में, क्योंकि जितना आप डेटा यूज कर रहे हैं, आप इंटरनेट से पूरे टाइम 24 आवर्स कनेक्ट है, बट यू हैव नॉट पे टू फॉर मनी फॉर दैट, ठीक है। कि कनेक्शन स्टैब्लिश होने के लिए और कनेक्शन से लिंक में बने रहने के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना। उस दौरान आपने कितना वॉल्यूम डेटा का यूज किया है उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना है। सो दिस इज दी वेरी वेरी गुड एडवांटेज ऑफ दी दिस जीपीआरएस सिस्टम, जो आज आप प्रैक्टिकली भी देख रहे हैं। Then another advantage is mobility, the ability to maintain constant voice and data communication while on the move। तो मोबिलिटी बहुत अच्छी है इसकी, जीपीआरएस की, कि जब आप मूव कर रहे हैं, ठीक है, जब आप मूवमेंट में हैं तो उस समय भी आपकी जो कंसिस्टेंटी है, जो कांस्टेंट वॉइस और डेटा कम्युनिकेशन लगातार बरकरार बना रहता है आपका जब आप मूव कर रहे होते हैं। इसीलिए आप ट्रेन में, बस में, चलते हुए भी इजीली आप बात कर सकते हैं, ट्रेवल करते हुए। Then quick connection allows subscriber to obtain connectivity when needed regardless of location and without a lengthy login session, ठीक है। यानी सब्सक्राइबर इजीली कनेक्ट हो जाता है इंटरनेट से, बिना किसी लोकेशन की इंफॉर्मेशन लिए, बिना कोई लेंदी लॉगिन सेशन के वो इजीली कनेक्ट हो जाता है। तो क्विक कनेक्शन होता है। लोकलाइजेशन है, इट अलाउज टू द सब्सक्राइबर टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट टू देयर करेंट लोकेशन। इसके साथ साथ सब्सक्राइबर अपनी करेंट लोकेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप चाहता है तो वो इजीली लोकेट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि आपके नियर बाई रेस्टोरेंट कौन से हैं, नियर बाई गैस फिलिंग स्टेशन कौन कौन से हैं, नियर बाई
फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप कौन कौन से हैं, ये दैट मीन्स लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन टेक नियर बाई लोकेशन, आपके नियर बाई में ब्लड डोनर कहाँ पर हैं, ब्लड डोनेशन क्या है, कहाँ आप कर सकते हैं, देयर लॉट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन यू कैन ग्रैब फ्रॉम द जीपीआरएस। जीपीआरएस प्रोटोकॉल की बात करें तो व्हाट इज द जीपीआरएस प्रोटोकॉल, तो द फ्लो ऑफ जीपीआरएस प्रोटोकॉल स्टैक एंड एंड टू एंड मैसेज फ्रॉम मोबाइल स्टेशन टू द जीजीएसएन इज डिस्प्लेड इन द ब्लो डायग्राम। अगर हम बात करें तो क्या होगा, जीटीपी इज द प्रोटोकॉल यूज्ड बिटवीन द एसजीएसएन यानी सर्विसिंग सर्विंग जीपीआरएस सपोर्ट नोड, सर्विंग जीपीआरएस सपोर्ट नोड जिसे हम एसजीएसएन बोलेंगे, एंड जीजीएसएन गेटवे जीपीआरएस सपोर्ट नोड यूजिंग दी जीएन इंटरफेस, यानी जो आपका प्रोटोकॉल है जीटीपी इज दी प्रोटोकॉल, जो जीटीपी प्रोटोकॉल है वो आपका एसजीएसएन बिटवीन दी एसजीएसएन और जीजीएसएन के बीच में होता है, और उनके बीच में जो इंटरफेस है वो जीएनएम, दिस इज अ लेयर 3 टनलिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल इज नथिंग, इट्स अ सेट ऑफ रूल्स, हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, प्रोटोकॉल इज सिंपली अ सेट ऑफ रूल्स कि हमें अगर दो डिवाइस में कम्युनिकेशन कराना है तो उनके बीच में कम्युनिकेशन होगा तो क्या उसका सेट ऑफ रूल्स रहेगा। ठीक है, तो कैसे वो इंटरफेस होगा, वो सारे जो प्रोग्रामिंग है, रूल्स हैं, वो आपके प्रोटोकॉल में होते हैं। द वाइटल थिंग्स दैट नीड्स अटेंशन इज द एप्लीकेशन कम्युनिकेट वाया स्टैंडर्ड आईपी। हाँ ठीक है, इट नीड द अटेंशन दैट द एप्लीकेशन कम्युनिकेट वाया स्टैंडर्ड आईपी दैट इज कैरिड थ्रू दी जीपीआरएस नेटवर्क एंड आउट थ्रू दी गेटवे, यानी जो आपकी जब आप कम्युनिकेशन कहीं भी स्टैब्लिश होता है तो आपकी जो स्टैंडर्ड आईपी है, इंटरनेट आईपी एड्रेस है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है आपका दैट इज कैरिड थ्रू दी जीपीआरएस नेटवर्क, वो जीपीआरएस नेटवर्क के द्वारा कैरी होता है और गेटवे से वो पास होता है, गेटवे से बाहर होता है। तो गेटवे इज आउटसाइड, दैट मींस योर जीपीआरएस और योर क्या योर सिग्नल और आईपी विल बी कमिंग आउट फ्रॉम दी गेटवे जीपीआरएस। the packets that are mobile between the GGSN and the SGSN, ठीक है, SGSN हो गया सर्विंग सपोर्ट नोड, सर्विंग जीपीआरएस सपोर्ट नोड, और जीपी और जीजीएसएन हो गया आपका गेटवे जीपीआरएस सपोर्ट नोड। तो ठीक है, तो दी पैकेट्स दैट आर मोबाइल बिटवीन दी जीजीएसएन एंड एसजीएसएन, जो पैकेट जीजीएसएन और एसजीएसएन के बीच में मोबाइल कर रहे हैं, मूव हो रहे हैं, यूज दी जीपीआरएस टनलिंग प्रोटोकॉल, तो वो जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो जीपीआरएस का टनलिंग प्रोटोकॉल होता है। दिस वे द आईपी एड्रेसेस लोकेटेड ऑन द एक्सटर्नल साइड ऑफ द जीपीआरएस नेटवर्क डू नॉट हैव डील विद द इंटरनेट बैकबोन। ठीक है, तो जीपीआरएस का जो आउटसाइड में जो भी आईपी एड्रेसेस है उसको इंटरनेट के बैकबोन के साथ में डील करने की आवश्यकता नहीं होती। एब्रीवेशन यूज इन जीपीआरएस प्रोटोकॉल, अब हम जीपीआरएस प्रोटोकॉल का आपको एक डायग्राम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम उसमें क्या क्या एब्रीवेशन यूज कर रहे हैं उसको एक बार देख लेते हैं, जिससे आपको डायग्राम में समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहले उसमें आप देखेंगे एसएनडीसीपी। एसएनडीसीपी होता है सब नेटवर्क डिपेंडेंट कन्वर्जेंस प्रोटोकॉल। ठीक है, इट्स वन टाइप ऑफ प्रोटोकॉल दैट इज सब नेटवर्क डिपेंडेंट, जो कि सब नेटवर्क पर डिपेंड करता है, कन्वर्जेंस प्रोटोकॉल है। Fine. So SNDP is a convergence protocol which is depend on the subnetwork. LLC is a logical link control. LLC is a logical link control. GTP, GPRS tunneling protocol. GTP is a GPRS tunneling protocol. UDP is a user datagram protocol. ठीक है. IP is a internet protocol. GGSN is gateway GPRS support node. SGSN is a serving GPRS support node. BS is a base station subsystem. MS is a mobile station. So these are the some abbreviations we will use into the GSN sorry GPRS protocol. So एक बार देखते हैं, ये देखिए this is the GPRS protocol, ठीक है, जिसमें पहले हमने सीडीएमए के लिए भी एक प्रोटोकॉल देखा था, सीडीएमए का आर्किटेक्चर देखा था, अब हम जीपीआरएस का देख रहे हैं। जीपीआरएस में क्या क्या होता है, मोबाइल स्टेशन है, मोबाइल स्टेशन में पहले लेयर एप्लीकेशन आईपी एसएनडीसीपी, ठीक है, यानी कन्वर्जेंस प्रोटोकॉल डिपेंड ऑन दी सब नेटवर्क, ठीक है, एसएनडीसीपी अभी बताया था। लॉजिकल लिंक कंट्रोल एलएलसी और रेडियो लेयर्स, ये आपका मोबाइल सिस्टम के अंदर 5 लेयर्स होती हैं। और मोबाइल स्टेशन और बीएसएस के बीच में जो इंटरफेस होता है उसे हम यूएम इंटरफेस बोलते हैं, ये भी हम लास्ट सेशन में कई बार आपको बता चुके हैं। एलएलसी रिले इज अगेन अ लॉजिकल लिंक कंट्रोल रिले, रेडियो लेयर्स और लोअर लेयर्स, ठीक है, दिस इज दी बीएसएस, फाइन, बेस स्टेशन। एंड देन अगेन एसएनडीसीपी, अब आगे हम एसजीएसएन, एसजीएसएन इज सर्विंग जीपीआरएस सपोर्ट नोड, ठीक है, ये जीपीआरएस सपोर्ट नोड है, सर्विंग नोड है, ठीक है, जो जीपीआरएस सपोर्ट करता है। तो इसमें क्या क्या होगा, इसमें जीटीपी होगा,
that is gateway tunneling protocol, UDP, LLC, IP, lower layers, ठीक है, फाइन. देन दिस इज अ GGSN सिस्टम. तो आपके BSS और SGSN के बीच में जो आपका यूजर इंटरफेस है दैट इज GB, और SGSN और GGSN के बीच में जो इंटरफेस है दैट इज GN. तो दैट इज IP, GTP, UDP, IP, लोअर लेयर्स. So these are the lowers in the so layer in the GGSN. So this is the GPRS प्रोटोकॉल, फाइन. जीपीआरएस आर्किटेक्चर में हम बात कर रहे हैं तो जीपीआरएस आर्किटेक्चर वर्क्स ऑन द सेम प्रोसीजर लाइक जीएसएम नेटवर्क. जैसे जीएसएम नेटवर्क काम करता है उसी तरह से जीपीआरएस नेटवर्क काम करता है, बट हैज एडिशनल एंटिटीज दैट अलाउज पैकेट डेटा ट्रांसमिशन. आपके जीएसएम नेटवर्क में कुछ एडिशनल एंटिटीज, कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें पैकेट डेटा ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं, ठीक है. This data network overlaps a second generation GSM network providing packet data transport at the rates from 9.6 to 171 kbps. ठीक है, यानी ये जो डेटा नेटवर्क है ये हमें सेकेंड जनरेशन जीएसएम जो है उसको प्रोवाइड करता है, पैकेट डेटा ट्रांसपोर्ट करता है, और जिसकी स्पीड 9.6 से लेके 171 kbps तक हो सकती है. Along with the packet data transport, the GSM network accommodates multiple user to share the same air interface resources concurrently. ठीक है, यानी पैकेट डेटा ट्रांसपोर्ट के को यूज करते हुए के साथ साथ जीएसएम नेटवर्क मल्टीपल यूजर टू को भी अकोमोडेट कर लेता है टू शेयर दी सेम एयर इंटरफेस. ठीक है, रिसोर्स कॉन्करेंटली. तो यानी सेम इंटरफेस को जीएसएम नेटवर्क विद दी पैकेट डेटा ट्रांसपोर्ट उसे यूज कर सकता है. GPRS attempt to reuse the existing GSM network element as much as possible. यानी GPRS जो है वो जितना GSM जो आपका 2G GSM नेटवर्क है, एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है उसको पूरे को वो रीयूज कर लेता है, ठीक है. बट टू इफेक्टिवली बिल्ड अ पैकेट बेस्ड मोबाइल सेलुलर नेटवर्क, ठीक है, लेकिन ये कुछ एडिशनल इक्विपमेंट और एंटिटीज के साथ में ये आपका जीपीआरएस बेस्ड सिस्टम हो जाता है. सम न्यू नेटवर्क एलिमेंट इंटरफेस एंड प्रोटोकॉल्स फॉर हैंडलिंग पैकेट ट्रैफिक आर रिक्वायर्ड. तो हम जब जीएसएम जो एग्जिस्टिंग हमारा जीएसएम नेटवर्क है, अगर वी वांट टू वी अपग्रेड इट इनटू द जीपीआरएस, so we need to add some entities or some element or some type of some different type of interfaces or some other another type of protocols to handling the packet traffic और पैकेट डेटा ट्रांसमिशन. ठीक है, तो उसके लिए हम इसमें कुछ अपग्रेडेशन करते हैं. व्हाट आर दी मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर दी जीपीआरएस. जीपीआरएस अगर हमें जीएसएम को जीपीआरएस में अपग्रेड करना है तो क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स होंगी. सो जीपीआरएस रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन टू न्यूमरस जीएसएम नेटवर्क एलिमेंट एज समराइज्ड बिलो. क्या क्या हमें चेंज करना पड़ेगा उसमें. मोबाइल स्टेशन में क्या चेंज होगा. न्यू मोबाइल स्टेशन रिक्वायर्ड टू एक्सेस जीपीआरएस सर्विसेज. These new terminals will be backward compatible with GSM for voice calls. यानी हमें अपने मोबाइल स्टेशन को अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है. और अपग्रेड करने में इस तरीके से अपग्रेड करना है कि ये जीपीआरएस सर्विसेज को हमें प्रोवाइड करे, लेकिन इसके साथ साथ जो वॉइस कॉल्स हैं वो आपका जो पुराना जीएसएम मोबाइल स्टेशन है वो उस पर वो काम करता है, ठीक है. तो दैट मीन्स वॉइस कॉल से रिलेटेड जो भी आपके उसमें एलिमेंट एंटिटीज हैं उनको आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है. हमें केवल जीपीआरएस बेस्ड जो भी कनेक्शन है उस पर हमें इसमें काम करना है. देन बीएससी में क्या चेंज आएगा. it requires a software upgrade and the installation of new hardware called the packet control unit. यानी आपके बेस स्टेशन कंट्रोलर में बस बहुत स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि आपको उसमें एक तो पैकेट कंट्रोल यूनिट जिसे पीसीयू बोलेंगे वो हमें उसमें लगानी पड़ेगी हार्डवेयर में, और उसके साथ साथ हमें उसमें सॉफ्टवेयर, उसके जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना पड़ेगा. फाइन. उसके बाद बीटीएस देखते हैं. बीटीएस में क्या चेंज होगा. आ सॉफ्टवेयर अपग्रेड इज रिक्वायर्ड इन दी एग्जिस्टिंग बेस ट्रांसमिट सिस्टम. यानी आपके बीटीएस में केवल कोई आपको चेंज नहीं करना, केवल और केवल आपको अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना है. सपोर्ट नोड्स में आपको क्या करना है. द डिप्लॉयमेंट ऑफ द जीपीआरएस रिक्वायर्ड द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू कोर नेटवर्क एलिमेंट कॉल्ड द सर्विंग जीपीआरएस सपोर्ट नोड एंड द गेटवे सपोर्ट नोड. यानी आपको ये सपोर्ट नोड अपने नेटवर्क में एलिमेंट में साथ में उसे आपको ऐड करने पड़ेंगे, उनको इंस्टॉल करना पड़ेगा. डेटाबेस में क्या चेंज आएगा. जो आपके पास डेटाबेस क्या था, वीएलआर था, विजिटर लोकेशन रजिस्टर, और आपका एचएलआर होम लोकेशन रजिस्टर. ये जो डेटाबेस रजिस्टर्स हैं इनमें क्या चेंज आएगा. all the database involved in the network will require software upgrade to handle the new calls models and functions introduced by GPRS. तो आपको केवल जो आपका डेटाबेस है उसमें आपको सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है केवल आपको, और उसके माध्यम से वो जो भी जीपीआरएस के नए एडिशनल फंक्शंस होंगे उनको वो रिकॉग्नाइज कर पाएगा.
एब्रीवेशन सीयूडी एंड जीपीआरएस आर्किटेक्चर में कौन कौन से हम यूज कर रहे हैं, तो हम वो कंटिन्यू देख रहे हैं। एक बार बीटीएस देखें हमने, बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन, ये ऑलरेडी हम जानते हैं। वीएलआर अभी हम जानते हैं, विजिटर लोकेटर लोकेशन रजिस्टर। एचएलआर को भी हम जानते हैं, होम लोकेशन रजिस्टर। पीडीएन भी जानते हैं, पब्लिक डेटा नेटवर्क। आईएसडीएन भी जानते हैं, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। जीजीएसएन अभी हमने देखा था, गेटवे जीपीआरएस सपोर्ट नोड। एसजीएसएन देखा था, सर्विंग जीपीआरएस सपोर्ट नोड। बीएससी बेस स्टेशन कंट्रोलर, और एमएससी मोबाइल स्विचिंग सेंटर। ये सारी चीजें आपकी एब्रीवेशन है जो हम इसके आर्किटेक्चर में यूज करने वाले हैं। सो दिस इज दी जीपीआरएस आर्किटेक्चर। वो जीपीआरएस प्रोटोकॉल था, ये जीपीआरएस आर्किटेक्चर है। तो जीपीआरएस ऑब्लिक जीएसएम एक्सेस नेटवर्क, तो ये आपके बीटीएस स्टेशन हैं, बेस ट्रांससीवर स्टेशन हैं, जो आपको टावर के रूप में दिखाई दे रहे हैं। दीज आर कनेक्टेड विद दी बीएससी, ठीक है। दिस इज बीएससी। बीएससी आपका कनेक्ट रहता है एमएससी से और एसजीएसएन से, ठीक है। आपका एमएससी कनेक्ट, एमएससी आपका एसजीएसएन से भी कनेक्ट होता है, इसके साथ साथ ये किसी दूसरे एमएससी से भी कनेक्ट हो सकता है। और दिस एमएससी इज कनेक्ट टू दी वॉइस आईएसडीएन नेटवर्क, फाइन, जो टेलीफोन लाइन नेटवर्क होता है। और दिस दिस जीजीएसएन इज कनेक्ट विद दी डेटा आईपी नेटवर्क, पीडीएन, ठीक है। और दिस इज जीपीआरएस बैकबोन। तो ये जीपीआरएस नेटवर्क है आपका, ये दिस इज जीएसएम कोर नेटवर्क, ये जीएसएम का कोर नेटवर्क है। दिस इज दी जीपीआरएस नेटवर्क, जिसमें जीपीआरएस नेटवर्क मैंने क्या चेंज किया है, एसजीएसएन चेंज किया, ठीक है। और जीपीआरएस बैकबोन और जीजीएसएन। बाकी ये जो आप एमएससी एचएलआर और वीएलआर देख रहे हैं और वॉइस आईएसडीएन, ये सारी चीजें हमारे जो जीएसएम होता था उसमें ऑलरेडी होती थी, ठीक है। केवल एडिशनली हमें ये ब्लॉक इसमें ऐड करने पड़े हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसमें सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक जीपीआरएस आर्किटेक्चर बन जाता है। तो जीएसएम आर्किटेक्चर में आप थोड़ा सा स्लाइटली मॉडिफिकेशंस कर दें तो हमारे पास जीपीआरएस आर्किटेक्चर बन जाता है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। तो दोस्तों आज आपने देखा कि जीपीआरएस जो जनरल पैकेट डेटा टेक्नोलॉजी है, जीपीआरएस टेक्नोलॉजी, रेडियो सिग्नल है, वो किस तरह से हम उसको यूज करते हैं, क्या हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम में मॉडिफिकेशंस की आवश्यकता होती है। सो आई होप दैट आज आप जान पाए होंगे कि जीपीआरएस टेक्नोलॉजी का हम यूज करने से हमें क्या फायदे होते हैं, कैसे ये काम करती है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को जरूर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।